फतेहाबाद जिले और सिर्फ फतेहाबाद जिले में प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में आधे स्टेट के अंदर नशा जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और ये जो नशा है जिस तरह से फैल रहा है ये सीधा सीधा सरकारी संरक्षण, सत्ता के संरक्षण, जिसमें जो भी सत्ता में लोग बैठे हैं उनके सीधे सीधे संरक्षण में आज के दिन नशा जो है हमारे जिले के, हमारे इलाके के सब लोगों को खा रहा है उनको। और नशे का जो इम्पैक्ट है, जो नुकसान है, वो इतने ज़्यादा हैं। एक तरफ हमारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे मेरे सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब मुख्यमंत्री पे बैठा हुआ पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि आपको किसी ने भेजा है, किसी ने भड़काया है, आप पार्टीबाजी कर रहे हो, अगर उस समस्या को सुनने से आप इनकार कर रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो पब्लिक के अंदर, क्या मैसेज दे रहे हो अधिकारियों के अंदर कि आप जो भी ये कर रहे, आवाज़ उठाई जा रही है, ये गलत है। ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। कांग्रेस से भी अपेक्षा ही कर रहे हैं, क्या लगता है अपेक्षा पे खरे उतरेंगे? देखिए, जो एक नेता का आपने नाम लिया, उनका काम करने का ढंग, किसी भी व्यक्ति की कारगुजारी उसके काम से आंकी जाती है। जब आप किसी पद पर आने से पहले कुछ और बोलते हो, पद पर आने के बाद कुछ और बोलते हो, उससे उस व्यक्ति का पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अलग भाषा बोलते थे, कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। बाद में पता लगता है कि 45 करोड़ रुपए एक ही मकान पे लगते हैं। और अगर वो उनकी नीयत साफ है तो उनको लोगों के साथ नज़र आना चाहिए, लोगों के लिए नज़र आना चाहिए। सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ना, सिर्फ अपनी राजनीति की लड़ाई लड़ना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो आपने बोला है कि जो एक मुद्दे की बात की है, उस मुद्दे पे पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया। देश के लिए शर्मिंदगी का मुद्दा है कि देश के पदक विजेता खिलाड़ी, मेडल विनर्स, ओलंपिक मेडल विनर्स, एशियन गेम्स मेडल विनर्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल विनर्स आज अनशन करें, हड़ताल करें, धरना लगाएं, 35 दिन 36 दिन तक वो धरना लगाएं, फिर भी पॉक्सो होने के बावजूद भी, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद, जिनको हम टेलीविज़न पर बाप अपने बेटे के सामने, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सामने उन आरोपों को दोहरा ना पाए, इतने संगीन शर्मनाक आरोप हों भाजपा सांसद पर, और वो सांसद पर जो आरोप लगाए हैं वो किसी ऐसे वैसे आदमी ने नहीं लगाए, कोई जिसको हम आम रूप से देखते हैं, कोई वैसा मामला नहीं है। 7 खिलाड़ियों ने लगाए हैं, 7 अलग अलग खिलाड़ियों ने एक ही व्यक्ति पर एक ही जैसे आरोप लगाए हैं। और जो 7 व्यक्ति हैं जिनका योगदान है देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम राजनीतिक रूप से नहीं देख सकते। उन लोगों ने आरोप लगाए हैं जिन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे मंच पर ना आए। जब इससे पहले वो बैठे थे, उन्होंने कहा था कोई आदमी हमारे साथ ना आए, हमें भरोसा है हमारी सरकार पर कि वो इस पे एक्शन लेगी। उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। उसके बावजूद जो संगीन गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये बहुत शर्मनाक है। और सरकार इस बात का मतलब नहीं समझ रही कि इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये है कि कोई भी बाप अपनी बेटी को खेलने नहीं भेजेगा। जो ऑलरेडी बेटियां खेल रही हैं, उनके बाप, उनके पिता, उनके बड़े भाई, उनके माता पिता ये सोच रहे हैं, ये रोज़ जब वो कोचिंग के लिए जाती हैं या खेलने जाती हैं तो उनके दिमाग में वो क्वेश्चंस रहेंगे। इसका इम्पैक्ट खेल पे पड़ेगा। और उससे भी बड़ा इम्पैक्ट देश की बेटियों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बता दिया है कि देश की बेटियां भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद ना रखें। अगर मेडल विनर्स को, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ आरोप होगा
तो ये सरकार काम नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर एक मेडल विनर्स का ये हाल है तो आम व्यक्ति, आम महिला, आम बच्ची, आम बेटी इस सरकार से कोई उम्मीद ना ही रखे। ये बिल्कुल सीधा सीधा संदेश इस कैसे ना पाया जाए। ये कैसे संभव है कि नशे के व्यापारी नशा बेच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हर रोज़ नए लोग इस नशे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता कर रही है। और सत्ताधारी जो एमएलएज हैं उनके ऊपर भी मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि उनका संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं है तो ये फतेहाबाद के अंदर नशा क्यों बिक रहा है, क्यों चल रहा है, और इस पे रोक क्यों नहीं लग रही? क्या कारण है कि फतेहाबाद के लोग इकट्ठे होके आवाज़ उठाते हैं? जिन लोगों को विधायक हो, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए दूसरे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ वोट मांगे थे और फिर बाद में सरकार के साथ जाके बैठ गए, वो दोनों लोग आज सरकार में बैठे हैं। सारे के सारे वोट, कांग्रेस को तो सिर्फ 20,000 वोट मिले, 1.5 लाख वोट तो दोनों को मिले, 1.5 लाख से ज़्यादा। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे, और सरकार पे जब पब्लिक प्रेशर डालती है तब एक्शन होता है, तब पुलिस कुछ दिन के लिए कार्रवाई करती दिखती है, फिर बाद में सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। तो इस पे मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी और जो दूसरे नेतागण हैं, भाजपा और जसपा के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये जो हो रहा है आपके संरक्षण में हो रहा है? अगर आपके संरक्षण में नहीं हो रहा तो इन पर नशे के व्यापारियों के ऊपर, नशा करने वालों के ऊपर, नशा बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जनसंवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का सिरसा में। एक महिला ने गुहार लगाई कि उसका बेटे की मृत्यु हो चुकी है नशे से, बल्कि मुख्यमंत्री ने उसे धमकाने का काम किया। जैसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। ये सत्ता का अहंकार है। हर चीज़ को राजनीति की दृष्टि से देखना ये शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री का पद बहुत गरिमामय पद है, बहुत बड़ा पद है, और मुख्यमंत्री हमारे परिवार का मुखिया है, पूरे प्रदेश के परिवार का मुखिया है। जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो तो है पूरे फतेहाबाद जिले में, और सिर्फ फतेहाबाद जिले में, प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में, आधे स्टेट के अंदर नशा जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और ये जो नशा है जिस तरह से फैल रहा है, ये सीधा सीधा सरकारी संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में, जिसमें जो भी सत्ता में लोग बैठे हैं उनके सीधे सीधे संरक्षण में आज के दिन नशा जो है हमारे ज़िले के, हमारे इलाके के सब लोगों को खा रहा है उनको। और नशे का जो इम्पैक्ट है, जो नुकसान है, वो इतने ज़्यादा हैं। एक तरफ हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हमारे जो युवा हैं वो अपना आगे के लिए जो करने वाले हैं वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, परिवार ख़त्म हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो उतनी ही खतरनाक है, पूरे समाज के लिए खतरनाक है, कि वो लोग एक कानून व्यवस्था की एक ऐसी बुरी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। चोरी करते हैं, छीना झपटी हो रही है, डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि घर के अंदर आग लगा दी अगर पिता ने नशा करने वाले बेटे को अगर पैसे नहीं दिए तो नशा जो ये इशू है ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे लिए एक बहुत सामाजिक और बहुत ज़रूरी इश्यूज़ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश की सरकार इस मामले पर पूरी तरह से आंख बंद किए बैठी है। ऐसा लगता है कि जैसे नशे को पूरा संरक्षण सरकार की ओर से दिया जा रहा है, सरकार की ओर से जैसे हरी झंडी दिखा रखी हो कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर सरकार का संरक्षण ना हो